हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं कि HTML में फॉर्म्स क्या होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है हमारा आज का, जिसमें हम फॉर्म्स को कवर कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 15 है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फॉर्म्स हैं ये होते क्या हैं। तो उसके लिए जो है मैंने एक ऑलरेडी इसकी एक एग्जांपल निकाल के रखी हुई है। तो ये एक वेबसाइट है जिसे मैंने ही क्रिएट किया था वर्डप्रेस के साथ। तो इसका अगर हम कॉन्टैक्ट फॉर्म देखें तो यहाँ पर हमें नेम और उसके बाद एक फील्ड नज़र आ रही है जहाँ पे हम अपना नाम जो है उसको इजीली लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ईमेल एड्रेस पूछ रहे हैं, फिर फ़ोन नंबर पूछ रहे हैं और फिर लास्ट में मैसेज का पूछ रहे हैं। और उसके बाद सेंड का ऑप्शन है। जैसे ही हम इसको सेंड करेंगे तो ये एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे सेंड हो जाएगा। तो किस तरीके से हम भी ऐसी फील्ड्स बना सकते हैं। ये जो ऊपर नज़र आ रहा है नेम ईमेल फ़ोन नंबर लिखा, इनको लेबल बोला जाता है। और इन लेबल्स को हम कैसे क्रिएट करेंगे। और जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ फील्ड में तो उसके अंदर नेम लिखा आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कुछ चीज़ लिखने की ट्राई करता हूँ, लाइक मैं अपना नाम का फर्स्ट लेटर जो है वो लिखने की ट्राई करूँ, तो साथ में ही ये हमारे पास वो डिसअपियर हो जाता है जो पीछे हमारे पास टेक्स्ट लिखा है। तो उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। वो कैसे ऐड करना है उसको भी हम देखेंगे। तो मल्टीपल हमारे पास फील्ड्स आ रही होती हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक और एग्जांपल है हमारे पास, लाइक ये कॉन्टैक्ट सेल का एक फॉर्म है जिसमें वर्क ईमेल लिखा हुआ है कि आप अपना ईमेल टाइप करें। उसके बाद एक मैसेज का है। ये जो हमें बड़ा बॉक्स नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक है। पहला जो है हमारे पास ईमेल का वो छोटा बॉक्स है। उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंपनी नेम ये सारे टेक्स्ट हैं हमारे पास। ठीक है। टेक्स्ट जो होता है ये एक छोटा बॉक्स होता है जिसमें हम सिर्फ कुछ ही चीज़ें रिलेटिव लिख सकते हैं, लेकिन एक बड़ा बॉक्स लेने के लिए हमको लगाना पड़ता है टेक्स्ट एरिया। उसके बाद हम देख सकते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और उसके साथ में एक एरो का साइन है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे होते हैं कि आप कोई एक सिलेक्ट कर लें। तो ये ड्रॉप डाउन टाइप जो होता है इसको हम सिलेक्ट बोलते हैं HTML में। और लास्ट में हमारे पास फ़ोन नंबर फिर एक टेक्स्ट टेक्स्ट है। और उसके बाद लास्ट में एक लिखा है प्लीज़ ऑल्सो सेंड मी ओकेजनल ईमेल्स अबाउट जो भी है। और पीछे इसके अगर आप देखें तो एक टिक मार्क लगा हुआ है। ठीक है। तो इसे चेक बॉक्स बोलते हैं। ये भी हम अपने HTML के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है। तो कैसे इन सारी चीज़ों को हम क्रिएट करेंगे तो आज यही हमने अपने लेक्चर में देखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा एक हम अपना VS कोड। तो VS कोड में सिंपली हमें फॉर्म टैग जो है वो लगाना है और सारा प्रोसेस कैसे होगा तो उस चीज़ को हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे एक बेसिक लेआउट से। तो फॉर्म जो है उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्म टैग लगाना पड़ता है। तो मैं सिंपली फॉर्म लिखूंगा और उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब फॉर्म जो होता है इसमें हमारे पास दो एट्रीब्यूट आते हैं। ठीक है। जिसमें जो पहला हमारे पास एट्रीब्यूट है वो होता है एक्शन, और जो दूसरा हमारे पास एट्रीब्यूट होता है उसको हम बोलते हैं मेथड। तो सेक्शन जो है ये किस लिए यूज़ होता है, सेक्शन में जो भी हमें फॉर्म सेंड होता है उसका हम एक और फाइल बनाते हैं जिसमें सारी डिटेल्स जो हैं वो सेव होती हैं। तो अभी एट द मोमेंट वो जो फाइल्स होती हैं वो हम PHP या .NET के थ्रू बना रहे होते हैं। तो अभी हम वो लैंग्वेजेस नहीं आती, तो दैट्स मीन हम वो फाइल्स अभी नहीं बना सकते। लेकिन आप अभी फॉर द टाइम जस्ट आप a.php लिख लिख सकते हैं। ठीक है। तो a.php के नाम की जब फाइल हम ये तब देखेंगे जब हम अपना PHP पे ट्यूटोरियल लेके आएंगे कि किस तरीके से फॉर्म का जो डाटा है वो कलेक्ट होता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड है एट्रीब्यूट का। ये भी फॉर्म सबमिशन के साथ ही रिलेट करता है। इसमें आगे दो वैल्यूज आती हैं, एक होती है पोस्ट नाम से और एक होती है गेट नाम से। ठीक है। तो एट द मोमेंट हम इसे जो है ना पोस्ट रख लेते हैं। ये चीज़ें भी हमें इतना कोई इनकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर्म टैग को स्टार्ट करने के बाद वो होता है हमारे पास लेबल। ठीक है। लेबल मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो लेबल है वो किस लिए यूज़ होता है। अब लेबल में एक एट्रीब्यूट साथ में आता है जिसे हम फॉर बोलते हैं। इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, बाद में बात करते हैं इस बारे में। लेकिन सबसे पहले हम लेबल लगाते हैं। सपोज दैट मुझे सबसे पहले नेम फील्ड मतलब एक ऐसी फील्ड बनानी है जिसमें यूज़र का जो नेम है वो आए। तो मैंने बोला कि लेबल। उसके बाद मुझे बनाना पड़ेगा इनपुट। ठीक है। और इनपुट जो है उसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ कि मुझे भैया आप इनपुट दे दें। ठीक है। और अब इनपुट में हमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी, हमें उस चीज़ को देखना है। तो सबसे पहले तो हमें इसका एक एट्रीब्यूट है टाइप। लाइक मुझे जो भी फील्ड चाहिए वो क्या हो।
मतलब जैसे रेडियो बटन हो, चेक बॉक्स हो, क्या हो वो, तो हमें टाइप जो है वो बतानी पड़ती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट जो हैं इसमें वैल्यूज़ आ जाती हैं। लाइक अगर हम बटन बना रहे हैं तो हम बटन को टिक करेंगे, अदरवाइज चेक बॉक्स, कलर, डेट, डेट टाइम, या ये जितनी भी हैं, ईमेल, फाइल हिडन, ये सारी जो है ना चीज़ें, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे सिंपल टेक्स्ट चाहिए, क्योंकि नेम के लिए सिंपल एक फील्ड यूज़ होनी है, एक फील्ड यूज़ होनी है जिसको मैं टेक्स्ट बोल रहा हूँ। अब अगर मैं इसको सेव करके गो लाइव पे क्लिक करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि हमारा एक लेबल, नाम, जो नेम लिखा है वो, और उसके आगे एक हमें ऐसी फील्ड मिल जाएगी जिसके अंदर हम इजीली अपना जो नाम है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नेम फील्ड आ गई है। अब और हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? ठीक है, तो मल्टीपल चीज़ें हैं हमारे पास जिनको हम और अभी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उनमें क्या है, लाइक यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर यूज़ कर सकता हूँ। प्लेस होल्डर क्या है, मैं अपने कस्टमर को बता सकता हूँ कि आपने इस फील्ड के साथ क्या करना है। तो मैं उनको बोलता हूँ प्लीज़ एंटर योर नेम, कि आप अपना यहाँ पे नाम जो है उसको एंटर करें। तो अभी हम देख सकते हैं कि उसके अंदर थोड़ा सा ग्रे कलर का लिखा आ गया, प्लीज़ एंटर योर नेम, और जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिखने की ट्राई करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैं एस लिखता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं वो ख़त्म हो गया। तो ये हम इसको भी यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आता है जिसे बोलते हैं वैल्यू। अब वैल्यू क्या है, ये ऐसे समझ लें कि जैसे प्लेस होल्डर का ही ऑल्टरनेटिव है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि मैं इसको यहाँ से पहले कॉपी करके मैं आपको डायरेक्ट दिखाई देता हूँ। यहाँ पे सेव करता हूँ और उसके बाद जो हमारे पास प्लेस होल्डर है मैं उसको एक दफ़ा ख़त्म कर देता हूँ। और अब अगर हम देखें तो अब भी हमें लिखा नज़र आ रहा है प्लीज़ एंटर योर नेम, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मैं जो भी लिखूंगा वो उसके आगे लिखना स्टार्ट होगा, हमारा वो पूरी फील्ड जो है वो खाली नहीं हो रही। तो वैल्यू जो है वो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा वो फिर आ जाएगा। तो डेफिनेटली हम वैल्यू के बजाय जो यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक फील्ड आ गई है जिसमें हमने जो नेम है उसको लिया। उसके बाद हमने अक्सर देखा होगा जब हम फेसबुक पे जाते हैं तो वहाँ पे हम एक यूज़र नेम देते हैं और एक पासवर्ड देते हैं। तो मैं नेम की बजाय इसको यूज़र नेम कर देता हूँ। और नीचे हम एक बना लेते हैं, पहले तो मैं एक लेबल ले लेता हूँ। ठीक है, ये फॉर बाद में डिस्कस करेंगे क्या है इसकी, अभी वैसे आपको समझ नहीं आएगी। दूसरी फील्ड जो है उसको मैं रख लेता हूँ पासवर्ड। दो चीज़ें ही तो जो फेसबुक है ना वो हमसे मांगता है, लाइक अपना यूज़र नेम दें और अपना पासवर्ड दें। तो अभी क्या है, मैंने यहाँ के पे बोला कि भैया एक इनपुट चाहिए। ठीक है, और उस इनपुट की टाइप क्या होगी, और उसकी टाइप होगी पासवर्ड। अगर आप पास लिखेंगे तो वी एस कोड जो है वो आपको पूरा उसको बता देगा। ठीक है, अब हमारे पास ये एक पासवर्ड जो है ये इसकी फील्ड बन गई। और सिमिलरली मैं यहाँ पे भी अपना एक प्लेस होल्डर रख सकता हूँ, योर प्लीज एंटर योर पासवर्ड। जैसे मैं इसको सेव करके पीछे जाता हूँ तो हम देख सकते हैं कि ये बोल रहा है पासवर्ड, प्लीज एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, तो अभी मैं अपना बी आर यूज़ करके इनको जो है ना थोड़ा सा बेहतर लुक इनकी बना सकता हूँ। तो कैसे होगा, मैंने बोला कि लेबल जो है वो ऊपर रहे, फील्ड नीचे आए, और ये सारी चीज़ें ना अलाइन हो जाएं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक बी आर और लगा लेता हूँ ताकि उनमें स्पेस भी पूरी बने। अब हम यूज़र नेम भी दे सकते हैं और पासवर्ड भी दे सकते हैं। तो अभी अगर मैं पासवर्ड में कुछ लिखना स्टार्ट करूँ तो हमें क्या नज़र आएगा, तो हमें डॉट्स नज़र आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिमिलरली आप देख सकते हैं जैसे हम पासवर्ड फील्ड होती है तो ये बिल्कुल वैसे वर्क कर रहा है। इसके बाद हम जिस चीज़ को देखेंगे वो कौन सी टाइप होगी, वो है हमारे पास रेडियो। तो रेडियो जो है वो क्या काम करेगा, मैं एक बी और लगा लेता हूँ और फिर मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे ना लेबल जो है ना वो बनाना है रेडियो। अब रेडियो क्या हम बना सकते हैं, मानो कि कोई बंदा रजिस्ट्रेशन कर रहा है, यूज़र नेम भी ले लिया, पासवर्ड भी ले लिया, उसके बाद हम पूछते हैं उससे उसका जेंडर, कि भैया आपका जो जेंडर है आप वो बताएं। और इनपुट में हम बोलते हैं कि हमें चाहिए रेडियो, दो गोल गोल से बॉक्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है,
और अब इनमें जो प्लेस होल्डर है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो डेफिनेटली वो हमारे पास जो छोटे से डॉट्स ही तो आने हैं, तो उसमें हम क्या शो करवाएंगे। मैं आपको बताता हूँ इसमें ये कैसे होगा। तो अभी रेडियो तो आ गया, तो इसके आगे हमें फिर ऑप्शंस बनाने होते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं बनाता हूँ लेबल में। और एक हमारे पास होता है मेल, सेकंड हमारे पास होता है फीमेल, और थर्ड वन हमारे पास होता है अदर्स। तो अभी अगर हम देखें तो हमारे पास मेल है, फीमेल है और अदर है, ठीक है। तो सॉरी, ये हमें इनपुट जो है ये कॉपी करके दूसरों में भी ऐड करना पड़ेगा, ताकि हमें उनके सामने भी रेडियो मिल सके, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको सेव करता हूँ, सॉरी, अगर मैं इसको अभी सेव करता हूँ, तो अब हम देखें तो मेल में भी एक आ गया। जैसे मैं टिक किया मेल, मेल टिक हो गया कि फीमेल है या अदर है, जो भी बंदा है अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सके। तो अभी मैंने किया क्या, पहले एक लेबल बनाया जेंडर नाम का, फिर मैंने एक इनपुट बनाया रेडियो, जो क्या करेगा ये वाला बना देगा, गोल राउंड जो है हमारे पास, आप इसे बोल सकते हैं सर्कल टाइप, ठीक है, ये बन जाएगा। उसके बाद मैंने फिर एक लेबल दे दिया मेल, जो उसके बिल्कुल सामने आएगा लेबल, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक इनपुट रेडियो लिया, जो फिर एक राउंड सर्कल बनाएगा, और फिर हमने उसके आगे लिखा फीमेल, और फीमेल उसके आगे, और थर्ड वन भी ऐसे ही हो गया। लेकिन अभी इसमें एक इशू है, लाइक मैं अगर मेल पे सिलेक्ट करता हूँ, फिर फीमेल पे सिलेक्ट करता हूँ, और फिर अदर्स पे सिलेक्ट करता हूँ, ये तीनों सिलेक्ट हो रहे हैं, ये तीनों सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें किसी एक को सिलेक्ट करवाना है, तीनों को नहीं करवाना। तो एक और एट्रीब्यूट हमारे पास आता है जिसे बोलते हैं नेम, और वो लगेगा इनपुट में। तो नेम मैंने बोला कि ये हमारे पास जेंडर की फील्ड है, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरे इनपुट के पास गया, तो नेम बोला और बताया उसे कि ये जो ऑप्शंस हैं ये भी जेंडर के लिए है। और जो हमारे पास लास्ट इनपुट है उसमें भी जाके मैंने बोला कि ये जेंडर फील्ड से रिलेटेड है। उसके बाद अब अगर हम किसी एक को सिलेक्ट करेंगे तो दूसरा खाली हो जाया करेगा, ठीक है, किसी एक को ही सिलेक्ट हम कर पाएंगे। ठीक, अब हम आ जाते हैं फॉर के ऑप्शन पे। लाइक मैं ऐसे लेबल लिख रहा था और ऑटोमेटिकली ये हमें फॉर मिल रहा था। तो ये फॉर क्यों आ रहा है, हमें इसका क्या यूज़ है, उस पे हम देख लेते हैं। तो अभी अगर मैं फीमेल पे क्लिक करूं तो ये बॉक्स टिक नहीं हो रहा, अदर पे क्लिक करूं बॉक्स ये जो है ना हमारा सर्कल ये फिल नहीं हो रहा। तो फॉर जो है मेरे भाई वो इसीलिए यूज़ होता है। अभी सपोज दैट मैं क्या करता हूँ, अपना जो फर्स्ट है ना उसको ही ले लेते हैं। तो फर्स्ट तो जेंडर है हमारे पास, ठीक है, और एक रेडियो बनाया जेंडर नाम से, और उसके अंदर है लेबल मेल, और मेल के अंदर मैं लगाता हूँ फॉर, और मैंने बता दिया उसको कि भाई ये लेबल जो है ये मेल के लिए है। और इसका जो रेडियो है ना उसको मैं बोलूंगा कि आप एक आईडी लो मेल नाम से। अब ये आईडी क्या है, एक चीज नहीं और आ गई। आईडी क्या है, ऐसे बोलो कि किसी भी फील्ड को एक जो है ना स्पेशल नाम देने के लिए, ठीक है, जो किसी और को बाद में नहीं दिया जा सकता, उसे हम आईडी बोल रहे हैं। तो अब अगर मैं मेल पे जाके क्लिक करूं तो हम देखें वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं रिफ्रेश करके दोबारा दिखाऊं, मैं मेल पे भी अब क्लिक करता हूं तो वो फिल हो रहा है, लेकिन फीमेल और अदर को अभी हमने नहीं किया, तो मैं फीमेल पे करता हूँ वो नहीं हो रहा, अदर पे भी नहीं हो रहा। तो सिमिलरली हम उनके लिए भी क्या कर सकते हैं, उनका जो लेबल है उनको बता सकते हैं। और फॉर में मैंने बोला फीमेल के, ये फीमेल के लिए है, और इसका जो रेडियो है उसको भी हमने, सॉरी इसका रेडियो ये नहीं, इसका रेडियो ऊपर वाला है। तो मैंने बोला कि आईडी जो है वो भी क्या है, फीमेल को टारगेट करे, ठीक है। और लास्ट वन जो है हमारे पास उसमें भी हमने सेम काम ही करना है। मैंने लिखा फॉर, और फॉर में मैं बताऊंगा कि ये है अदर्स के लिए, ठीक है, ये लेबल। और सेम उसी की आईडी मैंने जो है वो पकड़ा दी अपने इनपुट को, कि भाई अब अगर कोई इस पे भी सिलेक्ट करे तो ये होना चाहिए। ये देखें, अब मैं अगर इन पे भी सिलेक्ट करता हूँ तो ये हो रहे हैं। तो ये होता है जी तरीका रेडियो जो है हमारे पास उसको यूज़ करने का। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है चेक बॉक्स का। अब चेक बॉक्स मानो कि हमसे कोई हॉबीज पूछ लेता है और हम मल्टीपल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे लेबल देना पड़ेगा। इनफैक्ट मुझे पहले तो बी आर लगाना पड़ेगा ताकि ये मुझे नेक्स्ट लाइंस में मिले, ठीक है। और उसके बाद अभी मुझे इसकी एक दफ़ा ज़रूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ कि अपनी जो हॉबीज़ है ना भाई वो आप, या हम कहते हैं कि फेवरेट फ्रूट्स कौन से हैं वो आप बता दें। और यहाँ पे हम लिखते हैं जी इनपुट
और इनपुट के बाद मैं उसको टाइप बताता हूँ कि ये चेक बॉक्सेस बनने चाहिए। ठीक है, चेक बॉक्स बनना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास सिमिलर इसमें भी आगे क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। तो अभी मैंने बोल दिया एप्पल, दूसरे को मैंने बोल दिया बनाना, तीसरे को मैंने बोल दिया ऑरेंज, और ऐसे ही हम एक और पाइन एप्पल रख लेते हैं, पाइन एप्पल। अब अगर हम अपनी साइट पे आके देखें तो वो पूछ रहा है फेवरेट फ्रूट्स कौन सा है, एप्पल बनाना। अब अगर मैं एप्पल पे क्लिक करता हूँ, ऑरेंज पे करूँ हो जाएगा, पाइन एप्पल पे, मतलब हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जिस जिस पे भी क्लिक करता जाऊंगा वो सिलेक्ट होते जाएंगे। अगर मुझे इनको एक लाइन में दिखाना है तो सिंपली आप एक 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 बी आर सब के आगे ऐड कर दें, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से करने से ये इस तरीके से हमारे पास शो होना स्टार्ट हो गया। अभी सेम वही चीज़ अगर मैं एप्पल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टिक नहीं लग रही। तो कैसे होगा वो हम फॉर के थ्रू करेंगे, जैसे हमने पहले ही देखा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी जो है वो यूज़ करता हूँ वीएस कोड की। कैसे करते हैं, आप ऐड दबाएं और सिलेक्ट करते जाएं जो चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी है। और मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि लेबल चाहिए भाई, और ये ऑटोमेटिकली हमारे पास लेबल, उनको उन्होंने लेबल क्लोज भी कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, लेबल को ख़त्म करके अभी लास्ट में आ जाता हूँ। तो लास्ट में हम सब के ख़त्म कर देते हैं अपने लेबल टैग को। तो ये जी अभी ख़त्म हो चुके हैं। तो सिंपली अभी क्या करना है, मुझे यहाँ पे फॉर लगाना है। एक में ही करूँगा, बाकी आपको समझ तो आ गई होगी, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो एप्पल का मैं जो है क्लिक करूँगा और यहाँ पे पीछे एक आईडी पास करवा दूंगा और उसे बताऊंगा कि ये एप्पल के साथ लिंक है। अब अगर मैं एप्पल पे क्लिक करूँगा तो टिक लग जाएगी। बाकी जो है वो भी आपने एज अ प्रैक्टिस उन सारों को भी कर लेना है। अभी लास्ट में हमारे पास एक और जो फील्ड है उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो फील्ड्स हमारे पास रहेगी उनको हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें देखेंगे, ताकि वीडियो ये बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो क्या करते हैं, लास्ट जो है हमारे पास उसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। लाइक मानो कि हमें लेना है मैसेज, अपना जो कस्टमर आया हमारी साइट पे कि आपको कैसा लगा या कोई इम्प्रूवमेंट आप बताना चाहें हमारी वेबसाइट में, तो आप हमें मैसेज जो है वो टाइप करके सेंड कर सकते हैं। अब डेफिनेटली जो हम टेक्स्ट फील्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी यहाँ पे वो मैसेज टाइप नहीं कर सकता, क्योंकि ये फील्ड बहुत छोटी है, और जैसे जैसे वो लिखता जाएगा उससे पिछले वाले मैसेज का नहीं पता चलेगा कि वो फील्ड जो मैंने पीछे लिखा था पता नहीं वो क्या था। अब ठीक है, तो उसके लिए हमें HTML में एक विजेट मिलता है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेबल लिख लेता हूँ कि भाई ये हमारा मैसेज है। तो टेक्स्ट एरिया हमें इनपुट में नहीं मिलता, बल्कि उसके लिए हमें टैग मिलता है। तो सिंपली हमें लिखना है टेक्स्ट एरिया और उसके बाद इसे ऐसे क्लोज कर देना है। और इतना करने के बाद हमें सिंपली हमारा जो वेबसाइट है उस पे एक बॉक्स जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस बॉक्स का साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लाइक जैसे हमें अभी ये ऊपर यूज़र नेम और पासवर्ड से अगर हम कंपेयर करें तो। लेकिन इसका हम जो हाइट और विड्थ है उसको बढ़ा सकते। तो आपके माइंड में आएगा शायद हम इसे हाइट या विड्थ से बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उससे नहीं होगा। यहाँ पे कॉल्स और रोज का ऑप्शन हमें मिलता है। कॉल्स की अगर हम बात करें तो ये मान लें जैसे विड्थ है, और रोज की अगर बात करें तो ये आप ऐसे मान लें जैसे हमारे पास उसकी हाइट है। तो अभी अगर मैं जाऊँ साइड पे तो हम देखते हैं इसकी जो विड्थ है उसको हम और ज़्यादा बड़ा करेंगे। तो मैं 50 अगर करके सेव करता हूँ तो इतना बड़ा बॉक्स अभी हमें ये मिल रहा है। एक और चीज़ जो इसमें एडिशनल होती है वो ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ दो ब्रीक ब्रीक सी लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी, तो यहाँ से आपकी हाइट और विड्थ जो है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो विजिट हमारे पास टेक्स्ट एरिया है इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हमने देखी आज के लेक्चर में। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर्म हमारे पास, तो काइंडली एक दफ़ा इनकी ज़रूर प्रैक्टिस करके देखिएगा। तो डिफरेंट तरह के जो फॉर्म्स हमें वेबसाइट्स में आते हैं, तो वो हर तरह का जो फॉर्म है वो हम HTML की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये हमारे पास जस्ट स्ट्रक्चर है, हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत इनको बना सकते हैं CSS को ऐड करके। तो हमारा HTML ट्यूटोरियल जैसे ही ख़त्म होगा तो हम इंशाल्लाह जो CSS है उस पर अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।